भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक और हमें चारों तरफ की इत्तला देने वाला, चारों तरह की समस्याओं को बताने वाला और सभी का समाधान देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम शिक्षा की बात करता है, दर्शन की बात करता है, लाइफ स्टाइल की बात करता है और संस्कार की बात करता है। साथ साथ में हमारे समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में बताया जाता है। तो आज हमने जो विषय लिया है वो हमारे किसान भाइयों से संबंधित है। तो आज का हमारा विषय है कि भारत में किसानों की दुर्दशा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय जो है हमारे अन्नदाता का विषय है। ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है, भारत का हृदय गांवों में बसता है, भारत की आत्मा गांव है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में 80% लोग गांवों में रहते हैं और वही गांवों से धीरे धीरे शहर बने हैं। यानी मुख्य हमारा जो पहलू है वो गांव है और गांव के अंदर किसान जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो भोजन बनता है वो भोजन सामग्री के पकने के बाद बनता है। चाहे कपास हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे रोज़मर्रा की जितनी भी चीज़ें हो, सभी एग्रीकल्चर से जो है वो खेती बाड़ी करके बनाई जाती है, उत्पादन किया जाता है और वह करने वाला किसान कहलाता है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान वह होता है जो हमारे फ्रंटियर्स के ऊपर, सीमा के ऊपर 24 घंटे तैनात रहता है, अपनी निगाहें रखे रहता है कि मेरे देश के ऊपर कोई आक्रमण, कोई हमला, कोई जो है किसी तरह की घुसपैठ नहीं कर रहा है। वो भारत की पूरी टेरिटोरी को देखता है और किसान होता है वो अनाज उत्पादन करता है और लोगों की क्षुधा पूर्ति करता है। अगर किसान ना हो तो हम भूख मर जाएं। तो वो किसान इतना इम्पोर्टेंट, उसको अन्नदाता की संज्ञा दी गई है। लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उस अन्नदाता का आज सम्मान कम हो रहा है। आज एग्रीकल्चर से लोग धीरे धीरे हट करके बड़े शहरों में जा रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनियों की जो है वो नौकरी कर रहे हैं। हमारे भारत जैसे 125 करोड़ तो हम कहने को कहे जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनका कि अभी कार्ड वार्ड नहीं बन करके और सेंसस के दायरे में नहीं आते। हमें 125 से बहुत ज़्यादा है, 135 करोड़ भी हो सकते हैं। मान लो 125 करोड़ भी माने तो विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरे नंबर का देश है। यानी विश्व की 20% जो है वो संख्या में एक हमारा देश है। इतने बड़े देश के अंदर जो है हमें सबसे पहले हमारे लोगों का जो है पेट पालन का काम होना चाहिए। जो मनुष्य की मुख्य आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सुविधा सबसे पहले मिलनी चाहिए। उसमें से जो मैं आज रोटी की बात करूं, अन्न उत्पादन की बात करूं, तो पहले तो ये एक नॉर्मल था, व्यक्ति अपने ट्रेडिशनल सोर्सेस से हर एक व्यक्ति खेती करता था, हर एक के पास में ज़मीन थी और जितनी थी ज़मीन उसके बाद में उसके भाइयों का बंटवारा होता और वो ज़मीन बढ़ जाती, लेकिन हर एक खेती करता और खेती कोई मुख्य स्थान दिया जाता था। और गाँव में ज़्यादातर लोग खेती करते थे, अपने खेतों में बसते थे, अपने खेतों में घर बना देते थे। वहाँ पर सब चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। वहाँ खाने को भोजन मिल जाता था, सब्जी हो जाती थी, पानी अच्छा मिल जाता था, आब हवा अच्छा मिल जाती थी और बच्चे जो है अपने गाँव के अंदर पढ़ाई करते थे। मतलब एक शुद्ध पर्यावरण का जीवन था आज से 40-50 साल पहले। लेकिन अभी जो मुख्य बदलाव आया है वो बदलाव आया है कि खेती धीरे धीरे कम हो गई है। इसका कुछ कारण तो ये है कि आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारे यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी इतनी आ गई है कि वो बहुत अच्छी अच्छी तनख्वाह देती है और उस तनख्वाहों के कारण जो है हमारा युवा वर्ग है गाँवों से भाग करके शहरों में हो रहा है। अब स्थिति ऐसी बनी हुई है कि गाँव उजड़ हो गए हैं, गांव खाली हो गए हैं जहाँ पर शुद्ध पर्यावरण मिलता है और गाँव शहरों के अंदर इतना प्रदूषण बढ़ गया है, इतनी पॉपुलेशन आ गई है, इतनी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई है
लोगों को रहने को मकान नहीं मिलता, लोगों को खाने को भोजन नहीं मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि प्राणवायु लेने के लिए शुद्ध जो है ना हमें ऑक्सीजन भी मिल। दिल्ली का हाल देखिए, दिल्ली में हर बार ये स्थिति होती है, वाहन है वो अल्टरनेट डेट चलाए जाते हैं कि वाहन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं, और वो रोज़ चलाए जाए तो रोज़ की रोज़ कार्बन डाइऑक्साइड फेंक देंगे। लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है, क्योंकि गांवों से लोग भाग भाग करके सब शहरों के अंदर आ गए। इसका कारण ये है कि जो खेती को तवज्जो है वो कम हो गई है, और उसके रीज़न क्या है वो आज हम बताना चाहेंगे कि भारतीय किसानों की बहुत दुर्दशा है। जो भी किसान खेती बाड़ी करता है, अव्वल तो सुबह चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, रात को सुबह 5 बजे उठ करके और अपनी जो फसल को वो पानी पिलाता है, सर्दी के दिनों में वो ठिठुरता रहता है, और उसके बाद के अंदर दिन भर अपने खेत की रखवाली करता है, वो निदान करता है, जो फालतू की चीज़ उग गई होती है उसकी सफाई करता है, और सारे घर के लोग हैं सभी उसके अंदर बिजी होते हैं, और बहुत कुछ केयर करने के बाद के अंदर वो भी अगर प्रकृति का सहारा हो कि जलवायु अच्छा हो, ज़्यादा ठंड नहीं हो, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़े, और पानी कई बार ऊपर की फसल से जो है वो खरीफ की फसल ली जाती है, वो तो प्योरली भगवान पे निर्भर होना पड़ता है, और रबी की फसल होती है वो अपने कुआं से पैदा की जाती है, नहर से जो है पैदा की जाती है, दोनों ही साधन है। इसलिए हमारे भारत के अंदर 2 तरह की फसल होती है, एक रबी की और खरीफ की फसल होती है, तो दोनों ही ली जाती है। तो व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत करता है, किसान को बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ती है, और कठोर मेहनत करने के बाद के अंदर जब फाइनल उसका प्रोडक्शन आता है तो फाइनल प्रोडक्शन आने के समय वो रेट इतनी डाउन हो जाती है कि उसको अपना जो मेहनत की है, अपनी जो लागत है वो मूल्य नहीं मिल रहा है। इसी लागत मूल्य नहीं मिलने से उसकी बड़ी दुर्दशा हो जाती है, और कई बार तो ऐसा है कि बीज जो बोया गया है उसके पैसे नहीं मिलते हैं, तो व्यक्ति क्या खाए और किस तरीके से जो है अपना भरण पोषण करे, ये इसकी बड़ी बहुत ही दुर्दशा है। और दुर्दशा के कारण जो है महाराष्ट्र में देखिए और बहुत से दूसरे जो है वो प्रांतों के अंदर, कर्नाटक में देखिए कि जो किसान है वो सुसाइड कर रहा है, क्योंकि खेती उसको पोसा नहीं रही है, उसको खेती की दुर्दशा हो गई है। और उसके साथ साथ में खेती भी आजकल है वो ट्रेडिशनल से हट करके मैकेनाइज्ड हो गई है, उसके अंदर अच्छे अच्छे हल प्लोज जो है, और उसके साथ साथ में ट्रैक्टर है वगैरह है, कई नई टेक्निक्स को जो है लगाया जाता है। खैर वो विषय अच्छा अलग है कि हमें टेक्निक्स लगानी चाहिए, सीखनी चाहिए, उसके लिए कृषि विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है कि वो किसानों को ट्रेनिंग दे रहा है, अच्छे बीज लगा रहा है, अच्छा खाद दे रहा है, और अच्छे जलवायु कौन से जलवायु में कब बोनी चाहिए सारी शिक्षा दी जाती है, सारा जो है वर्कशॉप लगाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में उनकी फसल में उन्नति होती है। लेकिन कुल मिला करके जो है हमारे लोगों की बहुत दुर्दशा है, और इसी कारण से क्या होता है नई पीढ़ी खास तौर से अपने किसान का जो ट्रेडिशनल काम है ना वो आजकल बच्चे नहीं कर रहे हैं, वो तो पढ़ाई में लग जाते हैं, कॉलेज की पढ़ाई में निकल के कंपटीशन के अंदर बैठ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे जोधपुर अकेले में 32,000 जो अभ्यर्थियों ने RAS का जो एग्ज़ाम दिया, न मालूम कितनी लिमिटेड पोस्ट होगी, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है। बैंकों का देखिए कि एक बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी जो है पोस्ट आती है उसके लिए कई गुना पैसा तो उसकी एप्लीकेशन फीस से कमा लेता है। जैसे बैंक, बड़े बड़े बैंक है वो निकालते हैं, हिंदुस्तान में करोड़ों बच्चे अप्लाई करते हैं, पोस्ट लिमिटेड होती है, लेकिन 500 रुपये भी अगर उसकी एप्लीकेशन फीस हो तो उनको तो खाली एक एडवर्टाइज के साथ में करोड़ों रुपए प्राप्त हो जाते हैं। और फिर वो जो है वो कंडक्ट करे या ना करे, वाइवा एग्जाम कंडक्ट करे या ना करे, तो उसकी सारी हो जाती है। और ऐसा हो रहा है, सारा एप्लीकेशन फीस से करोड़ों रुपए, चाहे सरकार हो चाहे बैंक हो, सभी कमा रही है। और कितने लोगों को नौकरी मिलते हम कह नहीं सकते, क्योंकि पोस्ट बहुत लिमिटेड है, और इसी कारण से जो है फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। माँ बाप जो है ना, जैसे किसान का बेटा देखिए
किसान के बेटे को कितनी कठिनाई से जो है वो किसान वहाँ पूरा हल चला करके अपना खेत जोत करके और रात दिन परिश्रम करके बड़ी परिश्रम से जो है वो पसीने की कमाई करता है। और इसे विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए आता है तो कितनी फीसें हाई होती है और उसको दूसरे स्टूडेंट के साथ में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। वो माँ बाप को भेजना पड़ता, पर माँ बाप क्या करे, 5, 7, 10 साल की जितनी पढ़ाई होती है वो किसी तरह से कर्ज लेकर के या अपना पेट काट करके, अपनी जमीन बेच करके, अपनी संपत्ति बेच करके और बच्चे को पढ़ाते हैं। भाई किसी भी तरीके से बच्चा पढ़ लिख करके तैयार हो जाए, क्योंकि आजकल का जो हमारा ग्लोबलाइजेशन का युग है उसके अंदर पढ़ाई बहुत आवश्यकता है। वो करते हैं और सब कुछ करने के बाद वो बच्चा बेकार बैठा रहता है। जब बेकार बैठा होता है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, केवल फॉर्म भरता रहता है। 4-5 साल तो फॉर्म भरने में निकाल देता है, उसको नौकरी कहीं नहीं मिलती है। ये इसीलिए क्या है कि किसान की बहुत बड़ी भारी दुर्दशा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये हो गई कि आज बहुत सी ज़मीन बिक गई है। आज कोई एग्रीकल्चर करना चाहे तो एग्रीकल्चर को जगह नहीं। इसके दुष्परिणाम हमारे आने वाले हैं। हिंदुस्तान की इतनी भरण पोषण की हमारी इतनी तकलीफ होने वाली है कि हमको खाने को अनाज नहीं मिलेगा। आज भी स्थिति हो गई है कि हम दूसरे लोगों से, दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, दालें इंपोर्ट कर रहा है, सीड्स इंपोर्ट कर रहा है, वेजिटेबल्स इंपोर्ट कर रहा है, फ्रूट्स इंपोर्ट कर रहा है। तो कृषि प्रधान देश जो कि वर्ल्ड का माना हुआ है उसने इंपोर्ट चालू कर ली। और अगर मान लो किसी वजह से जो है वहाँ प्राकृतिक प्रकोप हो गया या उन्होंने हमारे को सप्लाई देना बंद कर दिया तो हम भूखे मरेंगे और स्थिति आने वाली है। हमें अपने किसानों की दुर्दशा को जो है वो ठीक करना चाहिए। वर्तमान सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। किसानों पर चढ़ा हुआ जो कर्ज वो नहीं दे पा रहे हैं, काफ़ी समय समय पर कर्ज भी माफ़ कर रहे हैं, लेकिन अभी जितना प्रोत्साहन कृषि को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है और ये दिया जाना चाहिए। और दुर्दशा वास्तव में बहुत दुर्दशा है। और उसके कारण सबसे बड़े ये है कि उसका खेती का जो प्रोडक्शन आने के बाद में, जो उत्पादन के बाद में जो है उसको पूरा पैसा नहीं मिलता है, यानी उसको जो है वो प्रॉफिट नहीं है। इस कारण से समस्या हो रही है। तो सरकार इसके बारे में चिंतन कर रही है। पहला तो कर्ज माफ़ कर रही है, दूसरा क्या कृषि विभाग है उच्च तकनीक सिखा रहा है उससे, जिससे कि जो है खेती बाड़ी के अंदर उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त के अंदर उसका उत्पादन आए तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उसका जो बेसिक मूल्य जो लग रहा है वह उसको मिलना चाहिए। चाहे बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन उसने जो मेहनत की है वो मिलना चाहिए। हमारी जो जगह जगह पर जो है ये अपनी अनाज मंडियां खुल गई है, फ्रूट मंडियां खुल गई है, सब्जी मंडियां खुल गई है, तो सरकार को इसके ऊपर बड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि जो उसकी लागत मूल्य उसको हर हालत के अंदर मिलना चाहिए और वो फिक्स हो जाना चाहिए। उसके नीचे जो है वो कोई खरीद नहीं सकता और वो बार्गेनिंग नहीं करे। उतना तो मिनिमम उसको पे करना होगा। अच्छी क्वालिटी हो तो वो अच्छा पैसा दिया जा सकता, लेकिन बेसिक जो चीज़ है ना, जो उसकी लागत का वो होना चाहिए। अब देखिए कि व्यक्ति टमाटर पैदा करता है और स्थिति ऐसी होती है कि वह जब फसल पूरी पक के आती है 2 रुपये किलो हो जाती है। अब 10 रुपये किलो उसकी लागत है, उसको 2 रुपये मिल रही है और वह तो उसकी दुर्दशा होने वाली है और दुर्दशा होती है। और हर बार यही होता है कि फसल पक कर के आई और उसके भाव गिर जाते हैं। तो सरकार को खास तौर से इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कौन कंट्रोल करेगा। आज हमारी जो सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में है, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे राज्य सरकार है, चाहे म्यूनिसिपैलिटी है, चाहे पंचायत है, वो सब हमारे सरकारी तंत्र बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। और वह सरकारी तंत्र जो है उसको इस बारे में ध्यान देना चाहिए और फिर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा। और कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अन्नदाता है, जो अन्न देने वाला है, अन्न को उगाने वाला है और हमारे लिए परिश्रम करके हमारे को भेजता है, फ्रूट भेजता है, सब्जियां भेजता है और जो है वो हमारे को जो अनाज भेजता है, उसकी ऐसी दुर्दशा नहीं होना चाहिए। अन्नदाता को तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वो खुश रहना चाहिए और वह खुशी खुशी अपनी ज़्यादा जो है पैदावार को बढ़ाए, ऐसी स्थिति होगी। इसके लिए
हमें क्या करना होगा, सरकार को ये देखना पड़ेगा कि जो ये डिफरेंस बढ़ रहा है कि गांव खाली हो रहे हैं और शहर ओवरलोडेड हो रहे हैं, पॉल्यूटेड हो रहे हैं, तो गांवों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर गांवों के अंदर सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसी फैसिलिटी, शिक्षा की फैसिलिटी, रोजगार की फैसिलिटी, हमारे पुराने ज़माने महात्मा गांधी ने जो कुटीर उद्योग का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो है कॉन्सेप्ट दिया, तो सब खत्म हो गया। सारे कुटीर धंधे, सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो गांव में चलती थी वो समाप्त हो गए। आज उसकी आवश्यकता है। अगर एक लड़का पढ़ लिख करके भी गांव के अंदर अच्छा सेटल हो जाता है, ऐसा कहा जाता है घर की आधी रोटी बाहर की एक रोटी से बहुत अच्छी होती है, घर में वो खुश रहता है, अपने परिवार के साथ में रहता है, बड़े आनंद के साथ में। और सबसे बड़ी चीज़ आनंद है। सवाल प्रश्न गांव और शहर का नहीं है। जहां व्यक्ति रहता है और उसको भीतर प्रसन्नता की अनुभूति होती है, 24 घंटे वो बिजी रहता है और अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ में, सबके साथ में हिल मिल करके, खिल करके वे गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ रहता है, तो वास्तव के अंदर वो अच्छा जीवन होता है। मुरझाया मुरझाया सा जो है मजबूरी में जीवन जीता है, रोता रोता जीवन जीता है, फांसी खा खा करके जीवन जीता है, वो भाई और बहनों, दर्शकगण, जो है वो अच्छा जीवन नहीं है। और जब शुरू में मैंने बताया कि 80% लोग गांव में और कृषि प्रधान देश है, उसकी ऐसी दुर्दशा, जो नंबर 1 की चीज़ है उसकी दुर्दशा हो गई। इसका मतलब हमारे किसी न किसी कार्य प्रणाली में कहीं न कहीं फॉल्ट है, उसको दूर किया जाना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है कि बहुत ज़्यादा हमें जो है वो जो कहना चाहिए मल्टीनेशनल कंपनी को यहाँ पर बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत की 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो BPL लेवल पर है और वो निरक्षर है, पढ़ी लिखी भी नहीं है। उसको तो रोजगार चाहिए। अब देखिए एक JCB आ गया, तो एक JCB पहले क्या होता था, गांव के अंदर 100-100, 200-200 मजदूर एक साथ लग जाते थे, खाई खोदते थे बड़ा। आज एक JCB ये अकेला 100 लोगों का काम कर लेता है। तो ये क्या ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है, इसीलिए बेकारी बढ़ी है। अब व्यक्ति करे क्या, करना चाहे लेकिन करे क्या। बच्चा पूरा पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अच्छे मार्क्स ले आया, लेकिन वो करे क्या, उसके पास नौकरी नहीं है। उसके लिए उसको हमारे ट्रेडिशनल, अब मैं मुख्य बात पे आज के जो इस एपिसोड के जो है वो निष्कर्ष की बात पे आता हूँ। हमारा जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है उसकी तरफ आना चाहिए। बढ़िया का बेटा बढ़िया का काम करे, सुथार का बेटा सुथार का काम करे, किसान का बेटा किसान का काम करे, मोची का बेटा मोची का काम करे, और इलेक्ट्रिशियन का बेटा इलेक्ट्रिशियन का काम। और आज बड़ी आवश्यकता है। आज हम शहरों में देखिए कि स्थिति ये है कि इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता, फोन 10 बार करते हैं तो कोई आता नहीं है, और अगर आता है तो वो इतना उसको नखरे है कि वो सिर्फ मात्र आने के लिए, खाली देखने के लिए 100 रुपये तो मिनिमम ले लेता है, क्योंकि संख्या कम हो गई है। तो ये प्रचुर मात्रा में आज मेशन को देखिए, मेशन मिलते ही नहीं है। पैसा देने का 1000 रुपया पैसा देने के बाद भी मेशन हम चाहते हैं उस वक्त में नहीं मिले, मजदूर नहीं मिलता है, ये स्थिति बन गई है। तो हमारी व्यवस्था चरमरा रही है। उस व्यवस्था, एक तरफ तो भूखमरी पैदा हो रही है और एक तरफ बड़ी बड़ी अट्टालिका के अंदर लोग धनवान होते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्यों भारत के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी का आने की वजह से, बड़े बड़े उद्योग खुलने की वजह से, लोग जो दिमाग वाले लोग हैं और जिनका आपस के अंदर अच्छी सेटिंग है, जो जानकार है, वो तो शॉर्ट पीरियड के अंदर बहुत बड़े लोग बन जाते हैं, और बेचारा एक बहुत बड़ा तबका, मीडियम वर्ग का तबका समझिए या जो है वो छोटे वर्ग का समझिए, मजदूर वर्ग का, वो बेचारा वैसा का वैसा रह जाता है। इस स्थिति को सुधारना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। जो महात्मा गांधी ने सर्वोदय की बात करी थी और जो हमारा संविधान बना है कि सरकार जो है भारत के हर नागरिक को जो है वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा मुहैया करेगा और सबको अपनी अपनी जो योग्यता दिखाने का जो है मौका मिलेगा। कहाँ मौका मिल रहा है? मौका नहीं मिल रहा है। जो लोग जो है होशियार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तुरंत मौका किसी न किसी तरीके से ढूंढ निकालते हैं और ज़्यादातर लोग हैं वंचित रहते हैं। हालांकि हमारी वर्तमान सरकार जो भाई नरेंद्र भाई मोदी और उसकी सरकार है, इसकी तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी जितना ध्यान जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं गया है। बाहर की मल्टीनेशनल करियों जो है कंपनियों के अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं। उस प्लांट के अंदर बेचारा बिना निरक्षर लोग वो कैसे घुसेगा?
वहाँ तो IIT किया हुआ इंजीनियर चाहिए, वहाँ पर तो जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट चाहिए, और वहाँ पर बहुत अच्छा परसेंटेज वाला चाहिए। अरे परसेंटेज वाले 10% होंगे, 20% होंगे, 80% लोगों का क्या हाल होगा जो साधारण इंजीनियरिंग किए हुए, साधारण डॉक्टरी की है, साधारण लॉयर है, हर कोर्स के बच्चे, वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए ठीक है, शिक्षा हमारा ग्रोथ करती है और लेनी भी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन मेक द माइंड पर्सन सिविलाइज्ड, जो वो सब किया जाना चाहिए। परंतु सवाल ये है कि ये व्यवस्था पक्ष कमजोर है, इस व्यवस्था पक्ष को ठीक करना चाहिए। जो हमारा आज विषय है कि भारत में किसानों की दुर्दशा है, ये बहुत गहन विषय है, इस पे हम पे सबको चिंतन करना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो विस्थापन पहले जो गांवों से शहरों की तरफ हुआ, अब शहरों से उल्टा चलना पड़ेगा हमको। शहरों से लोग गांवों में आए, बसे, वहाँ एम्यूनिटीज और फैसिलिटी, हालांकि बहुत सी फैसिलिटीज हुई है, हर गांव बिजली से जुड़ गया है, हर गांव सड़क से जुड़ गया है, हर गांव स्कूल से जुड़ गया है, हर गांव जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से जुड़ गया है, सुविधाएं बढ़ी है और लोग आ भी रहे हैं। आज बहुत से लोग वापस जो है शहर से गांवों की तरफ विस्थापित हो रहे हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हो और लोगों का देखने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम आपको प्रतिदिन नए नए विषय, नई नई बातें, इधर उधर की सारी चीजें बताता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और रोज पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए। हमारा जो मूल उद्देश्य भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय हो। आपके प्रति मंगल।